शील्ड को देखते हुए सभी लोग पलटकर पीछे देखते हैं और वहां पर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। इसे देखकर आईचैन बोलती है, थैंक यू, पर तुम हो कौन? वो आदमी बताता है कि मेरा नाम ओइकावा हिकारू है। रे भी ये सुनकर बोलता है, हाँ ये सही में ओहिकावा हिकारू ही है। ये सुनकर आईचैन बिल्कुल हैरानी से चिल्ला देती है, जिसे सुनकर हिकारू स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो? ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। आईचैन हैरानी से रे से पूछती है, क्या ये ओइकावा वही इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम डंजन एंटर करने से पहले बात कर रहे थे? रे जवाब देता है कि हाँ ये वही इंसान है जिससे मैं हेल्प चाहता था। वो सोचता है कि ओहिकावा हिकारू अभी के सारे मेजिस में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एस रैंक का मेज है और यही एक लौता इंसान है जो कि है येलो किंग, जो मेरी प्रीवियस लाइफ में था। और इसकी बैरियर स्किल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पर, और बिना इसकी हेल्प के ये सिचुएशन भी हमारे हाथ से निकल सकती थी। ओइकावा बोलता है, जब मैंने इस डंजन में एंटर किया था सिचुएशन पहले ही काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, पर मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर टाइम से आ गया हूँ। मैं दूसरी डंजन पे जाने वाला था क्योंकि वहाँ पर हमारी कंट्री रिक्वेस्ट आई थी, पर मुझे किसी ने कांटेक्ट किया यहाँ पर आने के लिए। ये सुनकर रे सोच में पड़ जाता है कि इसे किसने कांटेक्ट किया होगा। तभी उसे याद आता है कि मैनेजर हिनाटा जो एसोसिएशन से है, शायद उसने किया होगा। तभी ओइकावा रे से पूछता है कि तुम पर्पल किंग के भाई हो ना? ये सुनकर रे हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? ओइकावा स्माइल के साथ बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, पर मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर भी रे स्माइल के साथ बोलता है, थैंक यू सो मच ओइकावा। ओइकावा बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है, और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है इस बॉस को डिफीट करके। और वहाँ पर माना स्टोन पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर ओइकावा उठाते हुए बोलता है, ये स्टोन तो काफी ज्यादा बड़ा है, लगता है इस डंजन का बॉस भी काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ा रहा होगा। और कंग्रेचुलेशन बोलकर रे की तरफ उस स्टोन को फेंक देता है। रे उसके पीछे हैरानी से बोलता है, क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगा? ओइकावा बोलता है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि तुमने ही इस डंजन को कॉन्कर किया है। मैं तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट्स का वेट कर रहा हूँ जो तुम फ्यूचर में करोगे, और मुझे उम्मीद है ये जल्दी ही होने वाली है। और वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बातें सुनकर वो तीनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और सीन एसोसिएशन का आ जाता है, जहाँ पर आईचैन उस माना स्टोन को लेकर जा रही होती है और बोलती है, वो इंसान थोड़ा सा अजीब तो था। रे बोलता है कि हाँ हो सकता है ऐसे इंसान के लिए जिसके पास बहुत सारा टाइम हो। तभी मैनेजर रिन उसकी आवाज सुनकर बोलती है कि रे क्या तुम ठीक हो? मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। तुमने सुबह डंजन की परमिशन के लिए अप्लाई किया और यहाँ से चले गए, और वो डंजन काफी ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसके लिए कम से कम लेवल 70 या उससे ज्यादा चाहिए था। तो क्या तुमने उस डंजन को कॉन्कर करने के प्रोग्रेस को शुरू कर दिया है? क्या तुमने उसकी एंट्रेंस को कॉन्कर कर लिया है? तभी रे माना स्टोन को टेबल पर रखते हुए बोलता है कि हमने उस डंजन को कम्प्लीटली कॉन्कर कर लिया है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मैनेजर भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और हैरानी से चिल्लाती है। तभी सीन चेंज होता है, कुछ लोग न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने इकिबारू डंजन को पहले ही कंप्लीट कर दिया है। दूसरा आदमी बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसे क्लियर करने के लिए तो कम से कम लेवल 70 या उससे ज्यादा का लेवल चाहिए था। तभी एक न्यूज एजेंसी के अंदर गंजा आदमी चिल्लाता है कि उस इंसान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो जिसने उस डंजन को क्लियर किया है। दूसरा आदमी बोलता है ठीक है। तभी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईचैन काफी सारे मीडिया पर्संस के सामने होती है और सोच रही होती है कि अब मैं अपनी बहन के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इस डंजन को क्लियर कर लिया है और ये पूरी रे की वजह से है जिसने मुझे इनवाइट किया था। तभी रिपोर्टर्स उसके मुंह के सामने माइक लेकर पूछ रहे होते हैं कि आपने इस डंजन को कैसे क्लियर किया। तभी उसे टीवी पर देखकर आइचन के पुराने टीम मेंबर्स देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, आइसोयामा तुम देख रही हो ना? और आइसोयामा ये देखकर क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलती है, वो झूठ बोल रही है, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। तभी सीन चेंज होता है, रे का भाई भी उसे
टीवी स्क्रीन पर देखते हुए काफी गुस्से में होता है और बोलता है ये कमीना। तभी कुछ लोगों की चैट दिखाई जाती है। एक आदमी मैसेज करता है क्या कलरलेस ने इकेबारू डंजन को क्लियर कर लिया है। दूसरा आदमी बोलता है लगता है ये कोई बड़ा स्कैंडल चल रहा है। फिर एक आदमी बोलता है लगता है कि वो आदमी ग्रो कर गया है और अब काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। फिर से कोई रिप्लाई करता है क्या सच में। तभी एक आदमी और बोलता है जितने लोगों ने उसका मजाक बनाया तो सब लोगों को उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी एक आदमी मैसेज करता है कि एक कमजोर इंसान ने सबसे खतरनाक डंजन को कॉन्कर किया। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सारे मैसेजेस ओइकावा पढ़ रहा होता है और स्माइल के साथ बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तभी सीन रे पर आ जाता है। रे सड़क पर चलते हुए उसी मैजिक कासल की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया है कोलैप्स होना इकेबारू डंजन का। पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोगों ने मेरी हेल्प करी थी। पर मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तभी सीन 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। रे की टीम एसोसिएशन में आती है जहाँ पर हिनाटा रे को देखकर बोलती है कि रे तुम यहाँ पर हाल फिलहाल में एसोसिएशन तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेने वाले लोगों से भरा पड़ा है। रे और बाकी दोनों ये बात सुनकर स्माइल कर रहे होते हैं और रे बोलता है कि हिनाटा तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। हिनाटा सीरियस होते हुए बोलती है कि हाँ ये सच है। तुम्हारी पार्टी को एक डंजन क्लियर करने का रिक्वेस्ट मिला है क्रिटेन डंजन। ये सुनकर रे हैरानी से बोलता है क्या एक रिक्वेस्ट वो भी हमारे जैसे पार्टी को जो अभी ए रैंक पर प्रमोट हुआ है। हिनाटा बताती है ये इस वजह से है क्योंकि तुमने अभी इकबारू डंजन को क्लियर किया है। ये रही रिक्वेस्ट तुम देख सकते हो। रे सोचता है कि डंजन एक्सप्लोरर रिक्वेस्ट तो एसोसिएशन के द्वारा दी जाती है पर ऐसी रिक्वेस्ट तो एसोसिएशन को कुछ गिने चुने मेज से कर सकते हैं और उसे ओइकावा की बात भी याद आ रही होती है। तभी आइचन बोलती है ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रे भी स्माइल के साथ बोलता है ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया है। तभी रे पूछता है क्या मुझे बता सकते हो कि ये रिक्वेस्ट किसने करी है। हिनाटा बोलती है कि मुझे माफ कर दो हायर अप्स ने मुझे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा है। तभी एओनो भी बोलती है चलो ठीक है देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग मिशन लग रहा है तो हम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। रे भी सोचते हुए बोलता है ये रिक्वेस्ट एसोसिएशन की तरफ से आया है तो इसमें कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है। तभी नाटा बोलती है कि इसके साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि एक एस रैंक का मेज भी तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुनकर रे थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सीन चेंज होता है। अगले दिन का सीन आ जाता है। सभी लोग आ जाते हैं। रे चलते हुए बोलता है लगता है ये वही जगह है जहाँ पर हम सब लोगों को मिलना था उस इंसान के साथ जो हमारे साथ इस डंजन में जाएगा। आइशन बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि वो कैसा इंसान होगा। तभी कोई उनको आवाज लगाता है हे यहाँ पर देखो जिसे देखकर वो तीनों लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वो इंसान है क्या। और वो कोई और नहीं ओइकावा होता है जो हंसते हुए बोलता है तो ठीक है आज हम इस डंजन को मिलकर कॉन्कर करेंगे। उसकी ये बात सुनकर रे और आइचन तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं पर दोनों कोई भी रिएक्शन नहीं देती।